क्या आप जानते हैं हमारे सबसे प्रिय भगवान शिव को अनादि क्यों माना गया है? तो आइए जानते हैं महादेव की अनोखी कहानी मेरी जुबानी। शिव को अनंत देव कहा जाता है। शिव का दूसरा नाम ही सृष्टि है। शिव में ही इस सारे जगत का सार समाया हुआ है। अनादि व अनश्वर की उपाधि से विभूषित उनके अनेक रूप हैं, लेकिन भक्त की आंख उन्हें जिस रूप में देखती है वह उसी रूप में दिखाई दे जाते हैं। यह बात व्यासपीठासीन शिव पुराण मर्मज्ञ स्वामी उमानंद ने दादरी नगर के बिचला बासा गामधी स्थित श्री प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित शिव पुराण कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को शिव के साक्षात सृष्टि रूपों को बताते हुए कही। उन्होंने कहा कि शिव के अनेक रूप हैं। कोई उन्हें भक्त वत्सल के रूप में देखता है तो कोई उन्हें आदि महादेव के रूप में देखता है, लेकिन सब रूपों में एक बात समान है। उनके दर्शन केवल वही पा सकता है जिसका अंतकरण शुद्ध हो, निर्मल हो तथा जिसमें परोपकार की व दूसरों के कष्टों को अपनाने की इच्छा हो, क्योंकि शिव स्वयं दुखहंता है। दूसरों को कल्याण के लिए केवल शिव में ही वो सामर्थ्य है जिससे कि वह सोने की लंका को भी दान कर सकते हैं। इसी प्रकार अपना सर्वस्व मानवता को अर्पण कर देने वाला ही उनके सच्चे रूप को पा सकता है। देवों के देव महादेव को पापियों का संहार करने वाला माना जाता है। भगवान शिव को महायोगी भी कहते हैं। उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव को अनादि माना गया है, अर्थात जो हमेशा से थे, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं है। भगवान शिव यानी पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है, वहीं इनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनादि अनंत अजन्मा माना गया है, यानी उनका कोई न आरंभ है न अंत है, न उनका जन्म हुआ है न वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह भगवान शिव अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई उन्हें भोलेनाथ तो कोई देवाधिदेव महादेव के नाम से पुकारता है। वे महाकाल भी कहे जाते हैं। भगवान भोलेनाथ संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन का प्रतीक हैं। वे सृजन का संदेश देते हैं। हर संहार के बाद सृजन शुरू होता है। इसके अलावा पंच तत्वों में शिव को वायु का अधिपति भी माना गया है। आइए जानते हैं भगवान शिव कौन है। भगवान शिव का कोई माता पिता नहीं है। उन्हें अनादि माना गया है, मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं है। कथक भरतनाट्यम करते वक्त भगवान शिव की जो मूर्ति रखी जाती है उसे नटराज कहते हैं। किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी पूजा जाता है। हम शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। शंकर भगवान की एक बहन भी थी, अमावरी, जिसे माता पार्वती की जिद पर खुद महादेव ने अपनी माया से बनाया था। भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही पुत्र था, जिसका नाम था कार्तिकेय। गणेश भगवान को मां पार्वती ने अपने उबटन शरीर पर लगे लेप से बनाए थे। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसलिए काटा था क्योंकि गणेश ने शिव को पार्वती से मिलने नहीं दिया था। उनकी मां पार्वती ने ऐसा करने के लिए बोला था। भोले बाबा ने तांडव करने के बाद सनकादि के लिए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे माहेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था। शंकर भगवान पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि यह ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बना था। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था। आपको बता दें, शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। भगवान शिव के गले में जो सांप लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। भगवान शिव ने खुश होकर इसे गले में डालने का वरदान दिया था। चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। जिस बाघ की खाल को भगवान शिव पहनते हैं, उस बाघ को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था। नंदी, जो शंकर भगवान का वाहन है और उसके सभी गणों में सबसे ऊपर भी है, वह असल में शिलाद अर्षि को वरदान में प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बना था। मां गंगा भगवान शिव के सिर से बहती हैं, क्योंकि देवी गंगा को जब धरती पर उतारने की सोची तो एक समस्या आई कि इनके वेग से तो भारी विनाश हो जाएगा। तब शंकर भगवान को मनाया गया कि पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें।
शंकर भगवान का शरीर नीला इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थीं। 13 चीजें तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई तैयार नहीं था। ये विष बहुत ही घातक था, इसकी एक बूंद भी धरती पर बड़ी तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था। यही से उनका नाम नीलकंठ पड्ढा था। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, इसलिए कहते हैं तीसरी आंख बंद ही रहे प्रभु की। इसीलिए त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव का चरित्र कल्याणकारी माना गया है। उनके दिव्य चरित्र और गुणों के कारण भगवान शिव अनेक रूप में पूजित हैं। देवाधिदेव महादेव मनुष्य के शरीर में प्राण के प्रतीक माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं होता उसे शव का नाम दिया जाता है। भोलेनाथ का पंचदेवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आपको हमारी चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।